गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। व्हेन वी ब्रीथ चेस्ट मसल्स मूव। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वो भी मूव करती है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो चेस्ट एक्सपेंड करती है। फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। सेकंड पिक्चर में देखेंगे तो जब हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है। चेस्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसके अलावा जब हम ब्रीथ करते हैं तो मसल्स की मूवमेंट के अलावा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रहा है तो इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रहा है तो इसको हम इनहेलेशन कहते हैं। तो दूसरा काम क्या है यहाँ पे? ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कब हो रहा है? ब्रीदिंग में हो रहा है। तो ब्रीदिंग में दो काम हो रहे हैं, एक तो मसल्स का मूवमेंट हो रहा है और दूसरा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नोज के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और सेकंड वाले में एक्सहेलेशन दिखाया हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या एयर एक्सहेल की जा रही है। फर्स्ट में एयर इनहेल्ड की जा रही है। तो दो टाइप की यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। एक मूवमेंट हो रही है मसल्स की और दूसरी मूवमेंट हो रही है गैसेस की। गैसेस मूव कर रही है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। दो प्रोसेस हो रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आई थी वो कहाँ चली जाएगी? इसके बाद लंग्स में चली जाएगी। लंग्स के बाद जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। लंग्स एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन और इसके बाद ब्लड इस ऑक्सीजन को लंग्स से ट्रांसपोर्ट कर देगा पूरी बॉडी में। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू अदर बॉडी सेल्स। Blood carries oxygen and food to cells. Also waste to liver and kidney. तो ब्लड ऑक्सीजन और फूड को सेल तक लेके जाएगा और सेल में दे देगा। उसके बाद ये क्या करता है, साथ में ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी लीवर और किडनी तक पहुंचा देता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को लीवर तक पहुंचा रहा है और किडनी तक पहुंचा रहा है। यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट लीवर में आ गए हैं और इधर वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में पहुंच चुके हैं। लीवर और किडनी में किस लिए ये ब्लड भेज रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को? ताकि ये यहाँ से क्या हो सके, डिस्पोज हो सके। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वेस्ट वो डिस्पोज हो जाते हैं लीवर और किडनी की हेल्प से। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड किडनी। मसल सेल हमने पढ़ा है और ब्लड सेल पढ़ा है, ये दोनों ही एनिमल टिश्यू है। मसल्स एंड ब्लड बोथ आर एनिमल टिश्यूज। इन एनिमल बॉडी
देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। एनिमल बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, वो कौन सा फंक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के टिश्यू हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जो हमने अभी मसल्स के बारे में स्टडी किया था वो मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है, और हमने जो ब्लड के बारे में बात की थी वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। जो सेल्स हैं आपस में जुड़ के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या है, जब सेल कंबाइन करते हैं और कंबाइन होने के बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, और दिखने में कैसे होने चाहिए, ये सेल्स सेम होने चाहिए, लगभग एक जैसे होने चाहिए, तो हम इनको क्या नाम दे देते हैं, टिश्यू। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। एनिमल में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, तो कुछ एनिमल टिश्यूज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे स्मूथ मसल टिश्यू, स्टमक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ब्लड और कॉलमनर एपिथेलियम। आगे आने वाले वीडियोस में इन सब जितने भी टिश्यूज़ हैं, इनको एनिमल टिश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।